सही है। और हम लोगों ने यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू हम लोगों ने बस काम किया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। सही है, यही बात हुई थी शायद। यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया। लास्ट यूज रिड्यूसर देख लेते हैं, यूज रैप भी देख लेंगे। तो बाकी फिर हमारे पास बचेगा, तो वो रिएक्ट 19 हम लोग साथ साथ चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। रिएक्ट पढ़ते हुए हमें कितना टाइम हो गया अभी? 4 महीने, 4 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया। सही है, ठीक है। ठीक है जी, सबको नज़र आ रहा है भाई? आप बोलो, अभी ख़त्म कर देते हैं? टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख़त्म। देखो हम तो एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन मिक्सचर चार्ट बना रहे हैं, बिल्कुल ही एक चार्ट, समझते हो ना? मिक्स चार्ट होती है, फ्रूट चार्ट वाली, वो वाली बात कर रहा हूँ। चार्ट वाला चार्ट नहीं, ड्राइंग वाला। ये चार्ट है, छोले की चाट, इसमें सब कुछ डाल दिया, मसाला वसाला सब कुछ करके बना रहे हैं। तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने वाली हैं ऐसी जो कि टाइम लेती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें भी देना पड़ता है टाइम। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट सबको क्लियर हो गया था? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, यूज़ कॉन्टेक्स्ट सबको क्लियर हो गया था? इतने सारे बंदे हैं फिर भी यस की आवाज़ नहीं आती, ऐसा लगता नहीं हुआ था सबको। दोबारा पूछ रहा हूँ, बताओ। यूज़ कॉन्टेक्स्ट सबको क्लियर हो गया था? ऐसा कोई जो नहीं आया था लास्ट क्लास में? एक, तो आपको कैसे क्लियर हो गया भाई? यूट्यूब पे वीडियो देखी है? वो भी नहीं देखी? पीछे एक और बंदे ने हाथ खड़ा किया, कौन था वो? जी, ये कौन, अब्दुल्ला है? लास्ट क्लास में आप भी नहीं आए थे? फिर यस क्यों बोल रहे हो फिर? तो नो वाली तो आवाज़ ही नहीं आई ना मुझे तो। कौन कौन है, चलो भाई बता दो ज़रा, जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो कब कब पढ़ना है आप लोगों ने? आज पढ़ लेंगे? पक्का? ठीक है। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी आप लोगों से लेते हैं संडे को। उसमें तो आपके पास अभी 1 दिन है, 2 दिन है बल्कि। अच्छा जी, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने जो है कर लिया था। यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ केस हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग किस तरह उसको यूज़ करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अभी ऑथ के लिए इसको यूटिलाइज़ किया था, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे यूज स्टेट से ही काम कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे जो एक चीज़ करी है वो एक तरीके से थोड़ी सी गलत है, तो हम इसको इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। इसको करने का तरीका होता है हमारे पास यूज़ रिड्यूसर, ठीक है। यूज़ रिड्यूसर, सही है। तो यूज़ रिड्यूसर भी एक हमारे पास रिएक्ट के अंदर हुक आता है, ठीक है। और ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं अभी। इसमें कहीं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, हाँ ये लिखा हुआ। अच्छा जी भाई, ज़रा फटाफट इसको पढ़ लें, रिड्यूसर को पहले। क्या कह रहे हैं ये? The reducer functions that specific how to state gets updated। रिड्यूसर फंक्शन किस तरह का फंक्शन है जो कि स्पेसिफिक, यानी कि किसी भी आम या ख़ास, सॉरी, यानी या कोई भी हम जो अपडेट करना चाहते हैं उसको क्या करता है, हाउ टू स्टेट गेट्स अपडेट, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ों को अपडेट करने की बात कर रहा है। इट मस्ट बी प्योर, शुड टेक द स्टेट एंड एक्शन एंड
आर्ग्यूमेंट ये उसका मतलब आपको बता रहा है किस तरह वो आर्ग्यूमेंट लेके काम कर रहा है। एंड शुड रिटर्न द नेक्स्ट स्टेट, जो कि क्या करता है, नेक्स्ट स्टेट रिटर्न करेगा। स्टेट एंड एक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप्स, ठीक है, तो वो किसी भी तरह की टाइप से हो सकता है, जो इसने यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर दी, ठीक है। अब रिड्यूसर एक काइंड ऑफ आपका एक फंक्शन होता है, सही है, जिसका काम होता है स्टेट को अपडेट करना बस, ठीक है। इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, स्टेट को अपडेट करते हैं। अब स्टेट की अपडेट में हम कोई उससे पहले कोई वर्किंग करवाना चाहते हैं, कैलकुलेशन कुछ करवाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ चेंज कराना चाहते हैं, उसके बाद स्टेट अपडेट कराना चाहते हैं, वो सारी वर्किंग क्या होती है, रिड्यूसर के अंदर होती है। अब रिड्यूसर का फ़ायदा क्या है, अभी तक हम जो स्टेट मैनेज कर रहे हैं वो किस में कर रहे थे, यूजर स्टेट के थ्रू कर रहे थे, ठीक है। और जब यूजर स्टेट के थ्रू ही करना है तो फिर बाकी चीज़ों का क्या फ़ायदा, है ना। तो यूज रिड्यूसर आपका यूजर स्टेट से ऑल्टरनेटिव है। जैसे उन्होंने यहाँ डिफाइन किया कि वो स्पेसिफिक आपका जो भी एक प्रॉपर्टी है, की है, सही है, उसको किस तरह अपडेट करता है, ये चीज़ को डिफाइन कर रहा है, सही है। तो यूजर स्टेट के अंदर क्या होता है, पहले आप बनाते हो एक स्टेट किसी भी नाम से, किसी भी तरीके की, ट्रू फॉल्स हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है स्टेट। फिर उसका एक आपके पास सेट का फंक्शन होता है ना, ऐसी होता है ना। फिर यूज स्टेट के अंदर आप उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर देते हो कि उसमें ट्रू रखना है, ज़ीरो रखना है या नंबर रखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का आपके पास क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है, जो कि कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा सिंटेक्स आपको नजर आएगा। यूज रिड्यूसर एक क्या है, हुक है, ठीक है, यानी काइंड ऑफ फंक्शन है, और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ चीज़ें पास हो रही हैं। क्या पास हो रही हैं भाई, रिड्यूसर, और आगे क्या है, इनिशियल आर्ग्यूमेंट, यानी इनिशियल आपके पास जो भी डाटा है वो चीज़ पास हो रही है। इस इनिट को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या डिस्ट्रक्चर हो रहा है, दो चीज़ें, एक आपकी क्या हो रही है, स्टेट, और दूसरा डिस्पैच, ठीक है। अभी ये रिड्यूसर क्या है, इसी को हम लोगों ने भी यहाँ पे पढ़ा था, डिफाइन किया है, पढ़ा कि द रिड्यूसर फंक्शन दैट स्पेसिफिक हाउ टू स्टेट गेट अपडेट। कोई भी स्टेट हो आपकी, उसको स्पेसिफिकली किस तरह अपडेट करना है, ये वो चीज़ मैनेज कर रहा है। अभी हम यहाँ पे आते हैं हमने फर्स्ट नेम को अपडेट किया, सर नेम एक ऑब्जेक्ट है, सही है, इसको किस तरह अपडेट करना है ये चीज़ हमें अभी तक नहीं पता, है ना। ये चीज़ मैंने वैसे आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। तो अगर हमारे पास जो हमारी पेजेस के अंदर अगर ऑथ का होगा लॉगिन के अंदर, तो ये चीज़ मैंने आपको इस तरह करके डिफाइन करी थी, है ना। प्रीवियस स्टेट, और जो चीज़ अपडेट करनी है वही चीज़ अपडेट करनी स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये यही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना रिड्यूसर यूज़ करता है, ठीक है, ताकि हमारी जो दूसरी स्टेट है वो वैसे की वैसी है, जो हमें अपडेट करनी है हम सिर्फ वही अपडेट कर सकें, ठीक है। अभी तक ये बात सारी अभी तक थ्योरेटिकल है, आपको मुझे पता नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया भाई इनिशियल आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है आपका, सही है। जैसे हमारे पास इनिशियल आर्गुमेंट हमारे क्या होंगे, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि इनिशियल डाटा, ये हमारे पास क्या है, इसका इनिशियल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा जी, फिर बाकी ऑप्शनल चीज़ है ये, ठीक है, इनिशियलाइज फंक्शन वगैरह। फिर आ रहा है रिटर्न एनी एरे विथ एग्जैक्टली टू वैल्यूज़, जो हमने अभी निकाल ली, स्टेट, और दूसरा क्या था, डिस्पैच। दो चीज़ें हमारे पास, एक डिस्पैच है और स्टेट है। डिस्पैच क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, जो कि एक वैल्यूज लेता है, कुछ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लेता है, कुछ डाटा लेता है, ठीक है। ये जब बनेगा आपको तब चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा जी, तो कॉन्टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे काम करता हूँ SRC के अंदर ही, जहाँ कॉन्टेक्स्ट है वहाँ एक और फोल्डर बना लेता हूँ, रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर्स कर लो, यहाँ हमने रिड्यूसर रखा हुआ है तो हम उसको रिड्यूसर रख लेते हैं। इसी के अंदर एक फ़ाइल बना दूंगा, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अभी मैं ऑथ रिड्यूसर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी उसका रिड्यूसर नहीं बना रहा, किसका, ऐप का, ऑथ रिड्यूसर, ये इसका लिखने का तरीक़ेकार है, डॉट, ठीक है। JS में भी काम चल जाएगा, जो इसमें हम शायद जो है ना, नहीं इसमें चलता नहीं है, नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आता सबको क्लियर है। अब इसके अंदर हम सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर काम होगा स्विच केस वाला। एक्सपोर्ट
क्या नाम रखा है हमने, ऑथ रिड्यूसर, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना। और फिर क्या आ जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट के बाद कॉन्स्ट भी आएगा ना, ऑथ रिड्यूसर कॉल बैक फंक्शन, सिंपल सही है कि ऑथ रिड्यूसर आपका बन गया। फिर इसके अंदर आपके पास आता है एक स्विच केस, ठीक है, स्विच केस। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, एक आता है स्टेट और एक आता है एक्शन। स्टेट और एक्शन क्या है और इनका क्या पर्पस है, हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा, ठीक है, कि स्टेट क्या काम कर रहा है, एक्शन क्या काम कर रहा है। स्टेट आपकी नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, अब स्टेट क्या आपकी, ऑथ में स्टेट क्या आपकी, डिफॉल्ट वैल्यूज, सही है, ये आपकी क्या है, स्टेट है। एक्शन क्या है, यानी कि मैं इस एक्शन की बेस पे ये वाला काम कराना चाहता हूँ। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको कहा कि अली घर चला जाए तो आप उसको खाना पहुंचा देना। अब अली जब घर जाएगा तो ये आप जो है ना अगला काम करोगे ना। अगर अली घर पहुंचेगा ही नहीं, उसकी जहां तक जाने की कोई चांस ही नहीं है, आप घर वहां तो खाना देने उसको नहीं जा सकते, ठीक है। एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, सही है। तो अगर इसको प्रोग्रामिकली अगर देखा जाए, यूजर अगर आ गया है तो उसको लॉगिन करा दो, यूजर नहीं आया तो उसका डाटा सेव नहीं करो, है ना, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह देख लिया, इसको और भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर डायरेक्ट काम करता है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको परफॉर्म करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, देखो यही चीज़ हुई, फंक्शन, रिड्यूसर, स्टेट और एक्शंस, ठीक है, यही वाला काम हमने कर दिया। बस हमने इसको क्या किया, कॉल बैक फंक्शन किया। ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है, सॉरी कॉल बैक फंक्शन नहीं, एरो फंक्शन है ये, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो रिड्यूसर के अंदर, अच्छा कुछ लोग इफ एल्स भी लगाते हैं, ठीक है, ऐसे भी काम चलता है, सही है। और कुछ लोग स्विच केस भी लगाते हैं, जैसा बेहतर लगे आपको। टाइप, ठीक है, अब टाइप क्या है इसको भी देखते हैं थोड़ी देर। अच्छा जी, अब केस में मैं क्या लिखूंगा, केस में मैं लिखूंगा, यही होता है ना भाई, टाइप अगर मैच होगी केस से तभी तो आंसर आएगा, यही होता है। यहाँ पे इन्होंने इफ एल्स लगाया हुआ है, हमें ये काम करने की जरूरत है या नहीं। स्विच केस पढ़ा है नहीं पढ़ा, कैसे काम करता है स्विच केस, की बेस पे करता है, ये की है ना इसकी, तो की किस में चेक करेगा, क्या चेक करता है, केस के अंदर, यानी कि की मेरी केस से मैच होगी तो उसमें डाउन हो जाएगा, यही होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कोई ना कोई वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी तक हम सेट यूजर कर रहे हैं, सेट यूजर हम कहाँ कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। सेट यूजर हमारा कहाँ हो रहा था, रजिस्टर के पेज पे, कहीं कहीं हो रहा था ना सेट यूजर, ये रहा। तो सेट यूजर के अंदर हमारे पास फॉर्म में हो रहा है, अच्छा जी। फिर कहा गया सेट यूजर, सेट यूजर कुछ डाटा स्टोर कर रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रजिस्टर यूजर कर रहा है ना, ऐसा ही है या नहीं, बताओ ना, ऐसा ही है। इस एक्शन के अंदर आपके पास कुछ डाटा होता है, इसको हम एक्शन डॉट टाइप करके आप निकालोगे, आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर उन्होंने कहीं दिखाया हो, ये आपका आ रहा है, ठीक है। अभी इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे मैं ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। अच्छा ये यहीं पे ही होगा ना, रिड्यूसर के अंदर स्टेट आ रहा है, ठीक है, और एक्शन के अंदर क्या है, टाइप है, ठीक है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर क्या है, टाइप है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा डाटा निकलता है ना, वरना तो नहीं निकलता। तो एक्शन क्या है, एक टाइप है। अभी आप बोलेंगे सर अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि तो सिंगल वेरिएबल है ना, हमने इसको कॉल किया है, बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा ही है। लेकिन हमें इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, हम आते हैं वापसी अपने
कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट रिड्यूसर, सही है, फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश रिड्यूसर स्लैश ऑथ रिड्यूसर, ठीक है। तो ये उसकी जगह मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या किया मैंने अभी तक, सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिड्यूसर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया अभी तक, सिर्फ स्विच केस लगा दिया, ठीक है। इसको भी बंद कर दो। मैंने सिर्फ एक फंक्शन बना दिया किसका, ऑथ रिड्यूसर, सही है। रिड्यूसर का काम क्या होता है, स्टेप को रिड्यूस कर रहा है वो आपके, जिसका उसके एग्जाम जो उसका नाम दिया है ना रिड्यूसर, वो आपके काफ़ी सारे स्टेप्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। डाटा में जो इतना सारा डाटा आपको चेंज करना पड़ता है, उस काम को बड़ा जो है रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसको भी देखते हैं अभी हम। अच्छा जी, तो ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है किसका नाम हमने रखा हुआ है ऑथ रिड्यूसर। इसको बस मैंने यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कॉल करूंगा तो ये मुझे ऐसे मिल जाएगा, है ना। मैंने पूरी फाइल कॉपी कर ली बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। इसमें इशू आएगा, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं एक और हुक कॉल करूंगा जिसकी मैंने बात करी, यूज रिड्यूसर, ठीक है। यूज रिड्यूसर को आपने कहाँ कॉल करना है, सिर्फ इसकी जगह, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ इस चीज को समझना, ठीक है। यूज रिड्यूसर हम क्यों बनाने जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है। अभी तक हमारे पास डाटा है इतना, सही है, ऐसा ही है। अब मैं इसमें डाटा और ऐड ऑन करते चला जाता हूँ, ठीक है। ये तो यूजर डिटेल्स हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इज यूजर लॉगिन, सही है। तो मैं इसको क्या रखूंगा, या तो ट्रू या फॉल्स, है ना, ऐसा ही है। एक डाटा ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने एक रख लिया टोकन, अगर मुझे टोकन भी रखना है तो टोकन भी एम्प्टी हो गया। फिर मैंने कुछ और डाटा रख लिया, मैंने कुछ काइंड ऑफ, जैसे मैंने इसमें पोस्ट रख लेता हूँ, जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक एरे रख लेता हूँ। तो क्या ये डाटा यूजर डिटेल्स के अंदर पूरा आएगा, अगर आप इस चीज को समझो तो। अभी तो ये सारा यूजर डिटेल्स के अंदर आ रहा है, लेकिन ये देखा जाए तो यूजर डिटेल्स का पूरा पार्ट नहीं है। यूजर डिटेल्स के अंदर सिर्फ हम वो डाटा रखते हैं जो कि यूजर से रिलेटेड है। फर्ज करो इसका नाम, सरनेम, ईमेल, जेंडर, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस यूजर लॉगिन है या नहीं, इसका यूजर डिटेल से लेना देना नहीं है। इसके लिए अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो यकीनन मुझे इसको दोबारा कॉपी करके एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी और उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने बात करी पोस्ट की, पोस्ट के लिए मुझे यकीनन एक और इसमें बनाना पड़ेगा जिसको नाम पोस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही है ना, वरना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार सेट यूजर डिटेल्स को कॉल करा के उसमें डाटा सेट कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सामने वाला यूजर भी कंफ्यूज होगा, यानी कि यूजर से मुराद ये कि जो डेवलपमेंट कर रहा है वो, ठीक है। जो यूजर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी दूसरा कोई डेवलपर इस पर आगे वर्किंग करता है वो भी कंफ्यूज होगा कि यार सेट यूजर डिटेल में पोस्ट का क्या काम। पोस्ट तो एक अलग टॉपिक है, इज लॉगिन है या नहीं है इसका यूजर से क्या लेना देना, ये तो मुझे चाहिए ना, मुझे पता होना चाहिए। यूजर के अंदर तो हम वो डिटेल, वो डाटा रखेंगे जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है या उसका है पर्सनल डाटा। मैं भी बात करता हूँ कि हम लोग अभी चल के प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर तो बहुत सारा डाटा होता है ना। ये एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सारा डाटा मैं अगर इसमें डाल दूंगा तो फिर तो मेरी मैनेजमेंट हुई नहीं, ये तो सारा कचरा हो जाएगा। और अगर मुझे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा तो मुझे इसके लिए मल्टीपल स्टेप्स लिखने पड़ जाएंगे, है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल मुझे यूज स्टेट बनाने पड़ जाएंगे, ऐसा ही है ना। समझो, मैं मुझे फिर इसको अलग रखना पड़ेगा, फिर इसको अलग रखना पड़ेगा, या हो सकता है इसको एक साथ रख लूँ, इसको अलग रख लूँ, फिर इसको पूरे को अलग रखना पड़ेगा। पूरी हो जाएगी मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी, ठीक है। तो यूज रिड्यूसर क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा खुद से, आप भले ही एक में डाल दो, सेपरेट करना है या नहीं करना वो मेरा काम है, ठीक है। जो आपका यूज स्टेट जो काम कर रहा है ना, वैल्यू भी दे रहा है और सेट भी कर रहा है, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा अकेले। आप जितनी भी वैल्यू ले आओ, आपको मल्टीपल यूज स्टेट बनाने की नीड नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं। मल्टीपल डाटा है तो मल्टीपल यूज स्टेट बनेंगे, ऐसा ही होता है। इससे पहले हम लोगों ने ईमेल पासवर्ड देखा था, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 करके यूज स्टेट करके बना रहे थे। हमने उसको कई हद तक जाके ऑब्जेक्ट से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। चलो सही है, यहाँ तक ठीक है।
लेकिन अगर डाटा और उससे ज़्यादा होता, 10 लाइन तक आ गया, चलो तब भी हमने उसको ऑब्जेक्ट तक रख दिया। फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा डाटा कुछ और होता, तो कितनों को डाटा हम लोग ऑब्जेक्ट में रिड्यूस करते चले जाएंगे। सही है, तो हम एक हद तक लिमिट रख सकते हैं ना किसी चीज़ की। सारा डाटा अगर एक ही जगह रखना है तो फिर क्या फ़ायदा इतनी सारी स्टेट्स बनाने का, या इतने सारे वेरिएबल्स का क्या फ़ायदा। हम ऑब्जेक्ट में अगर कोई डाटा रख रहे हैं तो कितना डाटा रखेंगे, एक लिमिटेशन तक रखेंगे। सही है। यूज रिड्यूसर ने क्या बोला, क्या बोला यूज, जल्दी बताओ, क्या बोला उसने। जो आप यूज स्टेट में काम कर रहे हो वो आप मुझसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बस मल्टीपल स्टेट बनाने की जरूरत नहीं, वो मैं हैंडल कर लूंगा। आपको जो काम करना है ना, बस आपको एक जगह पे मेरे जो है ना रिश्तेदार हैं, इनको मैं भेज देना वहां पे। सही है। एक का काम है कॉल करना और एक का काम है वैल्यू देना। ये अपना काम देख लेंगे, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा जो मेरा काम है। बस आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है किसकी, यूज स्टेट को ज्यादा यूटिलाइज करने की, ठीक है। जो रिड्यूस किया ना इसने काम, वो क्या किया है, आपका यूज स्टेट को, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टाइम आपका यूज स्टेट इतनी सफा ज्यादा टाइम आ रहा है, उस चीज को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस। अब देखते हैं भाई जो उसके दो रिश्तेदार हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ बल्कि अभी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, और इक्वल टू किसको, यूज रिड्यूसर, है ना। ऐसा ही है ना। इसमें से मैंने आपको बोला दो चीजें मुझे मिलेंगी। ऑब्जेक्ट है अरे, अरे एक है आपके पास स्टेट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिस्पैच, ठीक है। इस पढ़ेंगे ना, यहाँ पे उन्होंने ये देखो आगे डिस्पैच और स्टेट। अब यूज रिड्यूसर में बोल रहा है कि भाई ठीक है, पहले वो क्या मांग रहा है आपका, रिड्यूसर, है ना। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है उसका, रिड्यूसर है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट उसका क्या है, इनिशियल स्टेट। यहां तक क्लियर हो गई सबको बात। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ रिड्यूसर, कॉमा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनिशियल स्टेट। यानी कि मेरे पास इनिशियल स्टेट जो मैंने अभी डिफॉल्ट वैल्यू रखा हुआ है, यानी कि ये मेरे पास हो गई इनिशियल स्टेट। तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। मैं भी डाटा को बिल्कुल सेम ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, सही है। आपके लिए बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल वैसी का वैसी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मुझे स्टेट अपडेट करनी पड़ती है तो मुझे एट अ टाइम सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे काम डिफरेंट तरीके से होगा। सही है, अभी देखते हैं। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यूज रिड्यूसर क्या ले रहा है, पहले रिड्यूसर, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू। सही है, डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है आपको, यहाँ पे दिखा रहा है। सही है, सारी इसकी स्ट्रिंग वैल्यू सारा डाटा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमने क्या बनाया, रिड्यूसर। सही है, फंक्शन रिड्यूसर कॉल कर दिया। सही है, और उसको यहाँ पे सिर्फ सिंपल तरीके से कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने इसको रन नहीं किया ना, अब इसमें एरर आना शुरू होंगे। होम पेज था हमारा, आगे आ रहा है क्या आ रहा था, रिक्वेस्ट मॉड्यूल एस आर सी reducer auth reducer dot dataset does not provide an export name default, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है भाई, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज नहीं किया है, ठीक है। हमने डायरेक्ट क्या किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से पूरी फाइल उठा रहे हैं। अगर मुझे डायरेक्ट वो चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कि भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जब भी आप उसको क्या करोगे, कॉल करोगे, वो इसी को उठा के जो है ना फेंक देगा। अब ये एरर चला जाएगा, नहीं आ रहा, auth reducer is not defined, ओके। मैंने auth reducer कहाँ कॉल किया हुआ है, अच्छा हाँ, इसी की बात कर रहा था ये, इसको मिलना तो चाहिए था, इसको मिलना तो चाहिए था। सिंटेक्स एरर आ रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कौन सा कहाँ आएगा, मैंने गलत दिखा है।
एक काम करते हैं, छोड़ दो, सिंपल है, इसको बस सिंपल रखते हैं ना यार। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ रिड्यूसर, सही है, ठीक है। ये पता नहीं नेट का एरर है कुछ और है, चलो इसको बाद में देखेंगे हम, प्लेस होल्डर की वजह से आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक एरर फिक्स हो गया। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे लॉक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे किसको, स्टेट को, तो मेरे पास क्या आएगा, स्टेट का डाटा आ जाएगा, सही है, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है, बर्थ नेम, पोस्ट, प्रोफाइल, सरनेम, टोकन, एवरीथिंग, सारा डाटा यहाँ पे आपको मेंशन है और सारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, सब क्लियर है यहाँ तक, बेस्ट है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ समझ ली। अब रिड्यूसर पे हमें क्या करना है, हमने पहले ये चीज़ देखनी है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि इसके दो मेहमान हैं भाई, ये वाले दो उसके रिश्तेदार हैं, स्टेट, और दूसरा क्या है आपके पास, डिस्पैच। डिस्पैच का काम ये है, उसको आप कॉल करोगे और उसको आप बताओगे, ठीक है, कि आपने करना क्या है उसके साथ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है नहीं? डिस्पैच को आप कॉल करोगे, डिस्पैच एक फंक्शन है ना, ये बात तो समझ में आ गई थी ना पढ़ते हुए। डिस्पैच फंक्शन आप कॉल करोगे और उसमें आप बताओगे उसको करना क्या है। करना क्या है ये तो आप ही डिफाइन करोगे, मैं नहीं कर सकता, यानी कि आप डेवलप करोगे, आपको करना क्या है ये आप डिफाइन करोगे, लेकिन किस बेस पे करना है ये सवाल आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अली घर जाएगा, तो आप उसको अगर अली घर चला जाए तो फिर आप क्या करना, उसको खाना दे देना उसको। ठीक है, तो अब अली घर जाएगा ये चीज परफॉर्म होगी, उसके बाद ही हम काम करेंगे, सही है। डिस्पैच का काम क्या है, डिस्पैच से क्या मुराद हो, चलो डिस्पैच क्या होता है इसको चलो एक्सप्लेन कर दो सिर्फ। डिस्पैच का वर्ड करता क्या है, काम क्या कर रहा है, इंग्लिश का वर्ड है यार, पहुंचा देना, है ना। वो कहते हैं ना आपका जो है ना ऑर्डर डिस्पैच हो गया यहाँ से, निकल गया यहाँ से, सही है। तो डिस्पैच का काम क्या है, पहुंचा देना कुछ ना कुछ टास्क। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, किसी और के पास जाता है, वो डिस्पैच होकर आपके पास आ जाता है भाई। ठीक है, उसको देखा जाए तो ऐसे ही कह सकते हो आप सिंपल मिसाल में। तो डिस्पैच क्या करेगा, कुछ ना कुछ डाटा, कुछ ना कुछ चीज के ऊपर परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं कहूँ कि ये वाला काम करना है, ये काम होगा तो ये आपने काम करना है, सही है। अब ये काम कौन कर रहा है, रिड्यूसर करेगा हमारा काम, सही है। मैंने आपको कहा स्टेट है, दूसरा क्या है आपके पास, एक्शंस। अब हम स्विच केस को खोलने जा रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम टाइप बता रहे हैं, टाइप केस हम डिफाइन करेंगे, सही है। अच्छा जी, वापस आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको केस दिखा देता हूँ, एक भी था ना हमारे पास, ये देख लो। डिस्पैच हमारे पास कुछ इस तरह कॉल होगा और यहाँ हम कुछ इसको टाइप डिफाइन करेंगे कि हमें करना क्या है उस पर। ठीक है, ये चीज बता रहा है इंक्रीमेंट एज, एक कंडीशन है ये, जिसको आप बना रहे हो खुद ही। अच्छा जी, नीचे आते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं, सही है। यहाँ पे हमने स्टेट में देखा कि एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट एज, ये कंपेयर कर रहा है, सही है। मैंने बोला कि जब मेरी टाइप का जो नाम रख दिया मैंने, इसका नाम रख दिया, अच्छा कैपिटल रखा जाता है मेनली इसको, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर यूजर, ये केस हो गया, सही है। तो जब ये केस मैच हो, आपने क्या करना है, मेरा जो डाटा है उसको सेव कर लेना अपने पास, बस, और कुछ नहीं करना इसमें। बात समझ में आई या नहीं? अब यहाँ ब्रेक लगा हुआ है ना, इसको हम ब्रेक ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज परफॉर्म करेंगे हम और उसको करेंगे रिटर्न, ठीक है, क्योंकि ये स्विच केस है एक, सही है। और स्विच केस किस में इस्तेमाल हो रहा है, एक फंक्शन में, फंक्शन बगैर रिटर्न किए काम नहीं हो सकता, है ना, ऐसा ही है, या हो सकता है। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे देखो रिटर्न हो रहा है ना, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, सॉरी राउंड ब्रैकेट लगा दिए, इस ब्रेक को भी हम छोड़ देते हैं।
चलते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोबारा, ठीक है। डिस्पैच है और क्या है, स्टेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वाली चीज को अब हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ही इसको रिमूव कर रहा हूँ। क्या मैं इसको कमेंट कर दूँ? कमेंट कर देता हूँ, चलो। और इस डाटा को भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये आपको पंचायत डालेगा, कहीं ना कहीं कोई फटने वाला है आपका। मैं यहाँ से भेजूंगा स्टेट, और क्या भेजूंगा, डिस्पैच, ठीक है। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है नहीं? क्लियर है? मैंने स्टेट भेज दी और डिस्पैच भेज दिया। जहां पे मैं भेज रहा था ये चीजें, यहाँ पे ये चीजें भेज रहा था, वहां पे उसके बदले मैंने क्या भेज दिया, स्टेट और डिस्पैच, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इससे इसके ऑल्टरनेटिव ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये मल्टीपल यूज स्टेट को रिड्यूस कर रहा है, बस इसका काम सिर्फ इतना सा, यूज स्टेट का, यूज रिड्यूसर का, ठीक है। यहाँ चीजें चली गई। अब ये मुझे कहाँ मिलेंगी? अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रजिस्टर की पेज पे, ठीक है, और मैं यूज ऑथ कॉन्टेक्ट से क्या निकाल रहा हूँ, सेट यूजर डिटेल्स। ये मेरे पास अब नहीं है, मेरे पास अब यहाँ पे मुझे सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। एक तो स्टेट मिलेगा मुझे, सही है, दूसरा क्या मिलेगा, डिस्पैच, ठीक है। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, स्टेट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ क्रैश हो रही है तो पता चल जाएगा हमें कोई चीज़ कहाँ पे क्रैश हो रही है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास अभी चीज़ क्रैश हो रही है, एरर आ रहा है, रिसीव नन फ्रॉम द चिल्ड्रन एट्रीब्यूट, तो हेडर की तरफ से आ रहा है। अच्छा ठीक है, उसको वहाँ पे डाटा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अच्छा, मैंने कहाँ लगाया इसको, मैंने लगाया रजिस्टर पे, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्टर पे, ठीक है। तो रजिस्टर पे 28 पे, 28 पे मुझे स्टेट के अंदर क्या मिल रहा है, सारी मेरी स्टेट है ना। फिर दूसरा मेरे पास क्या है, डिस्पैच का फंक्शन, जो कि आपको फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई? बेस्ट है। स्टेट को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं करूंगा डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच क्या करना है, हमने कहाँ पे यूज किया हुआ है, सेट यूजर डिटेल्स की जगह मैं भेज देता हूँ यहाँ से डिस्पैच, सही है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल यही भेजना पड़ेगा। और स्टेट को मैं भी यहाँ यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी कहीं पे भी यूज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैंने भी एम्प्टी छोड़ दिया। और यहाँ पे सेट यूजर डिटेल की तरह मैं क्या करूँगा, डिस्पैच। कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सेट यूजर डिटेल्स, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है सबको? अब मैंने आपको कहा कि मुझे कोई ना कोई चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे करना क्या है। मैंने डिस्पैच का फंक्शन कॉल किया और मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्पैच में दो चीजें होती हैं, एक टाइप और पेलोड, सही है। क्या चीजें होती हैं, टाइप और पेलोड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ पहले टाइप। अगर मैं टाइप पे जाता हूँ, टाइप इक्वल टू, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, ठीक है। रुको, और कॉन्टेक्स्ट का ये हमारा रजिस्टर यूजर, डिस्पैच में कोई मसला आ रहा है? एक मिनट को, सिंटेक्स में कोई गड़बड़ हो रही है, जरा देख लेते हैं इसको। डिस्पैच टाइप, हाँ ठीक है ना, कॉलन है ना ये। सॉरी, कंपेयर करना हमारा काम नहीं है, गलत कर दिया मैंने। अब मैं कहता हूं अगर डिस्पैच टाइप रजिस्टर यहाँ पे कॉल होता है, तो आपने क्या करना है, ये केस चल जाएगा, सही है। और इस केस में मैं अभी फिलहाल सिर्फ ये करूंगा, कंसोल लॉग लगाता हूँ, ठीक है। दिस इज वर्किंग, ठीक है। कंसोल लॉग में क्यों आ रहा है भाई?
रिटर्न की ऐसे इशू आ रहा है, चलो इसको बाहर ले आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं, दोबारा समझाऊं मैं। मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिड्यूसर यूज कर लिया, जिसमें मैंने एक रिड्यूसर पास किया हुआ है और डिफॉल्ट वैल्यूज है। मैंने आपको बताया स्टेट के अंदर सारी स्टेट्स आएंगी, जो जितनी भी मैंने यहाँ पे बनाई हुई मेंशन करी हुई है। डिस्पैच का फंक्शन वो है कि जब जिस टाइम पे जो चीज़ कॉल करनी है उस टाइम पे वो चीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने यहाँ पे चीज़ दिखाई कि मैं रजिस्टर पे आता हूँ, रजिस्टर के थ्रू फॉर्म पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ डिस्पैच को क्या किया है, वहां से पास किया, तब प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे गेट किया और सिर्फ क्या पास कर दिया, टाइप रजिस्टर यूजर, यानी कि जब ये डिस्पैच कॉल होगा तो ये आपका रिड्यूसर चलेगा और ये इस केस में गिरेगा और इस केस के अंदर जो चीज़ होगी वो चीज़ परफॉर्म कर देगा। बस सिंपल सी ये चीज़ है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं? कितनों को नहीं आई ये चीज़ समझ में? सबको आ रही है पक्का? हसन मैं भी आ रही है, पीछे आपको भी आ रही है, लास्ट में बैठे हैं बिल्कुल। क्या समझाना है तो इसलिए मैं पूछता हूँ ना, बता दो ना, नहीं पता तो बताओ क्या समझाना है। अच्छा जी, स्विच केस पता है ना? स्विच केस क्या करता है? टाइप मैच करता है ना, ऐसा ही है ना? आप स्विच केस जैसे अगर यहाँ पे इन्होंने इफ एल्स लगाया हुआ है, आप इसको लगा लो, बात तो एक ही है ना, टाइप भी मैच कर रहा है ये भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप का नाम क्या रखा है, रजिस्टर यूजर, कैपिटल इसलिए रखा जाता है क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते इसमें, एस भी आ गया कुछ भी हो गया केस मैच नहीं होगा, है ना, तो इसलिए इसको रखा जाता है कैपिटल के अंदर ताकि नजर आए कि हाँ ये चीज डिफाइन हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, और कॉन्टेक्स्ट बनाया था, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इन चीज़ों को अपडेट कराना पड़े तो या तो मुझे इनको पूरा एक ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा जैसे ही मैंने ये रखा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसमें मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, सही है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन था इसका जो मैंने आपको बताया, यूज रिड्यूसर, इसका काम क्या है, यूज स्टेट के जितने भी स्टेप्स हैं उनको रिड्यूस करता जाता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार सिर्फ यूज कर सकते हो किसके लिए, स्टेट अपडेट्स करने के लिए, बस इसका सिंपल सा काम इतना है कि स्टेट अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, स्टेट और डिस्पैच। स्टेट एक वेरिएबल है जिसमें बहुत सारे आप जितने भी आपकी डिफॉल्ट स्टेट हो सकती है वो सारी चीजें मेंशन है, और डिस्पैच क्या है आपका फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, डिस्पैच का मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया, क्या करता है, कोई भी डाटा को इधर से उधर लेके जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है, डिस्पैच कर रहा है। ये रिड्यूसर क्या है, ये रिड्यूसर एक फंक्शन है, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, सही है। ये मैंने एक रिड्यूसर के नाम से एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर auth reducer डॉट जेएसएक्ससी फाइल बनाई और उसमें सिर्फ एक फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और उसके अंदर क्या बना दिया, स्विच केस। स्विच केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे मल्टीपल काम करने हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट तरीके से, सही है, ये बात समझ में आई है। यूज स्टेट से हम सेट अपडेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्टेट अपडेट कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, सही है, उसको कोई कंडीशनली चीज़ों की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कंडीशन बनानी पड़ेगी, अगर ये चीज़ ट्रू हो या फॉल्स हो या यूं हो वो हो तो कर जाके फिर हम जो है ना स्टेट अपडेट करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब हमारे पास यूज स्टेट नहीं है जो कि सेट स्टेट अपडेट करने वाला फंक्शन नहीं है, तो हमें कोई ना कोई फंक्शन तो बनाना पड़ रहा है, अपडेट तो डाटा करना है ना हमें, तो यूज रिड्यूसर ही कर रहा है भाई, ये चीज मैं हैंडल कर लेता हूँ, सही है। सारी आप जितनी भी स्टेट आपके पास 100-50 जितनी भी हो, आप बोलोगे सबको अलग अलग करना है, मैं सबको अलग कर लूंगा, आप बोलोगे सिर्फ इस डाटा को इस पर्पज के लिए करना है, इस डाटा को सिर्फ इस वक्त अपडेट करना है, ये काम भी मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो हमने इसलिए बना दी ये चीज, स्विच केस बनाया, स्विच केस में हमने टाइप डिफाइन कर दी, यहाँ पे कोई भी की होती है, सही है, जिसकी बेस पे ये मैच करता है जो है ना उस पर वर्किंग करता है, ऐसा ही है। केस हमने यहाँ पे क्या रख दिया, रजिस्टर यूजर। फिलहाल अभी हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सिर्फ कंसोल लॉग, ठीक है, और जाहिर सी बात है फंक्शन है तो रिटर्न तो करना पड़ेगा खत्म करने के लिए, ऐसा ही है ना, तो हम इसको रिटर्न भी करेंगे, अभी नहीं किया है लेकिन करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसी जो चीज मैंने यहाँ डिफाइन करी है, मैंने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में स्टेट और डिस्पैच को वैल्यू के थ्रू पास कर दिया, ये काम हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब जिसको ये नहीं पता कॉन्टेक्स्ट ही पे कैसे काम करता है उसको प्रीवियस जो है ना चीज़ें देखनी पड़ेंगी,
सही है। तो जो देख के आए हैं उनको तो पता है ना, क्या जिन्होंने पहली क्लास ली है उनको पता है कि यहाँ से डेटा जा रहा है तो किस तरह आपको वहां से मिल रहा है। ऐसा ही है, रजिस्टर के अंदर हमें डाटा कहाँ से मिल रहा है, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो हमारा कस्टम हुक था हमने उसके थ्रू निकाल लिया स्टेट और डिस्पैच को, यानी कि ये जो हमारी वैल्यूज है यहाँ पे वो हमें वहां पे मिल रही हैं। ऐसा ही है, हमने लॉक करके भी देख लिया, चलो उस टाइम से गलती हो गई, हम लॉक करके देख लें तो डाटा तो बिल्कुल सही परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, स्टेट है और डिस्पैच है। स्टेट का अभी फिलहाल हमें यहाँ काम नहीं है तो हमने इसको अभी यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन डिस्पैच का हमें काम था तो हमने डिस्पैच को यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर दिया फॉर्म के अंदर, जो कि हमारा फॉर्म यहाँ पे है, और हमने उसको यहाँ पे सिर्फ यूज कर लिया। अब जब भी सबमिट डाटा कॉल होगा ये आपका डिस्पैच कॉल होगा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं डिस्पैच की, चलो अभी मेरे जहन में कोई मिसाल नहीं आ रही, आती तो बताता हूँ मैं। ठीक है, डिस्पैच के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी है कि जब टाइप रजिस्टर्ड जैसे ही कॉल होगी तो ये डिस्पैच करेगा, ये हिट करेगा कि हाँ कॉल हुआ है कुछ, ये रिड्यूसर को बोलेगा कि भाई कुछ कुछ बंदा ना कोई कोई चीज मांग रहा है, तो वो बोलेगा अच्छा भाई आपको मैं कैसे एंट्री दूं। बात समझ में आ रही है, मतलब कोई डाटा मांग रहा है आपसे तो आप बोलोगे ना यार आपको मैं कैसे डाटा दे दूं, किसी और का फोन नंबर कैसे दे दूं, कोई बात तो करो, फिर आप उसको वो आपको बताएगा यार ये मेरा दोस्त है इसका देख लो जरा, सही है ये मतलब दोस्त है मेरा इसलिए मैं उसका नंबर मांग रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देगा। तो वो टाइप यहाँ पे आके केस से मैच करके जस्टिफाई करेगी कि भाई मैं वही टाइप हूँ जो तुम काम करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो जैसे रजिस्टर यूजर टाइप मैच करेगा तो वो कहाँ डाउन होगा, कंसोल लॉग के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या काम करना है ये भी हम देखते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। पहले ये चीज देखें हमारी ये चीज चल भी रही है नहीं चल रही। सही है, डायरेक्ट सारा काम करने से बेहतर ये होता है कि आप टेस्ट कर लो एक एक करके। अभी तक हमारे पास कोई इशू नहीं आ रहा, फेक फिलर हम अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं। ठीक है, और QWERT एक्सक्लेमेशन मार्क 1 2 3। ठीक है, आता सबको क्लियर है। साइन अप पे मैंने क्लिक किया, सही है, नो थैंक्स। ये फॉर्म के अंदर मेरे पास डाटा सबमिट हो गया। ठीक है, एक एरर आ रहा है मेरे पास, टाइप इज नॉट डिफाइंड एट ऑथ यूजर। ओके, यहाँ पे इशू आ गया मेरे पास। कहाँ पे आ रहा है इशू, ये ऑथ यूजर के अंदर ये वाला। मैंने स्विच केस में गड़बड़ कर दी इसका मतलब, है ना। यहाँ पे इसको टाइप आना है, ओके एक्शन डॉट टाइप करना था ना मुझे, एक्शन डॉट टाइप है ये। सही है, ये गड़बड़ हो गई, सॉरी, दोबारा ट्राई मारना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, दोबारा ट्राई मारते हैं इसको, दोबारा से कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर लेता है। ठीक है, डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, इसको यूज़ कर लेते हैं या इसको यूज़ कर लेते हैं। QWERTY 1 2 3। सही है, दिस इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग। ठीक है, तो जैसे ही हमारी टाइप एक्शन की टाइप मैच हुई, अब टाइप कहाँ से पास कर रहे हैं हम, फॉर्म के अंदर से। तो मैंने बोला भाई आपने चल जाना है, आपका काम चलना है तो आप चलोगे। ठीक है, सही है भाई, यहां तक बात सही है। अब बात सारी ये है कि हमें ये काम तो हमने कर दिया है ना, तो ये चीज मतलब ये चीज चल रही है, वर्किंग है, ऐसा ही है, लेकिन हमें इसको अपडेट भी करना है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने आपको कहा कि मैंने वहां से कहा कि आपको एक और डेटा मिलता है किस चीज का, एक तो टाइप हो गई, दूसरा क्या होता है बताओ, अभी तो बताया था मैंने, हम डिस्पैच से दो डाटा पास करते हैं, एक टाइप दूसरा पेलोड। यार पेलोड, क्या करोगे भाई तुम लोग। सही है,
अभी मैं आपको यह चीज़ डिफाइन करने जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से टाइप भेज दी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरा मेरे पास क्या है, पेलोड। सही है। तो डिस्पैच के अंदर इस एक्शन के अंदर मेरे पास कुछ डाटा है। सही है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। सही है। एक्शन को, एक्शन में मेरे पास क्या डाटा बेसिकली आ रहा है, ताकि आपको ये तो पता चले। वापस चलते हैं। ठीक है। नो थैंक्स। दोबारा कुछ ना कुछ डाटा डाल देंगे। ठीक है। कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। पासवर्ड का मसला आ रहा है। QWERTY एक्सप्लेनेशन मार्क 1 2 3 साइन अप करेंगे हम। नहीं हुआ, जेंडर सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा, हम लोगों ने प्रोविजन लगाई भी इस पे, ऑथेंटिकेशन एरर। सही है। अब देखो दिस इज वर्किंग के अंदर हमारे पास दो चीजें आई हैं। एक हमारे पास आया पेलोड जो मैंने वहां से भेजा, नेम, पेलोड डाटा, टाइप, रजिस्टर, ये दो डाटा हमें वहां से मिल रहा है। अब जब हमने यहां से हमें देखा कि भाई हमें पेलोड नेम भी मिल रहा है, तो हम क्यों ना इसको पूरे को हटा दें। ठीक है। या बल्कि इस पूरे को नहीं, इस पूरे को मैं हटा देता हूं और सिर्फ ये जो डाटा है इसको यहां पास कर देता हूं। सही है। दोबारा देखते हैं। वापस मेल QWERTY नेशन मार्क 1 2 3 साइन अप। सही है भाई। अब पेलोड के अंदर आपका सारा डाटा वो आ रहा है जो कि आपको रिक्वायर्ड है ना। और टाइप भी आपकी आ रही है जो मैच कर रहा है। सही है। जब ये काम इतना हो गया है तो अब हमारा काम है स्टेट को अपडेट करना। क्योंकि रिटर्न करना है, रिटर्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टेट को अपडेट करने के लिए रिटर्न करना पड़ेगा हमारे पास डाटा आ क्या रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, डाटा को स्टोर करना है। क्या करना है, स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करेंगे हम, स्टेट में ही करेंगे भाई अपनी। सही है ना। स्टेट अभी तो एम्प्टी है ना हमारी। हमने यहाँ पे जो स्टेट बनाई है ये तो एम्प्टी है। अभी तक तो हमने इसमें डाटा कोई सेव ही नहीं किया। सही है। यूज स्टेट में तो हम सेव करते तो हमें डाटा यहाँ मिल जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे तो स्टेट हमारी अभी क्या है, एम्प्टी है। तो हमें स्टेट अपडेट करनी पड़ेगी। स्टेट हमारे पास यहाँ से मिल रही है। हमें अपडेट कैसे करनी है, पहले तो हम बोल दें इसको, जैसे मैंने आपको बताया। क्या भाई, पुरानी वाली जो भी स्टेट है सारी की वैसी रह जाए। हाँ। अब मेरे पास जो स्टेट मुझे अपडेट करनी है मैं वो अपडेट करता हूँ। वैसे मुझे करनी है किसकी, ईमेल। ईमेल है मेरे पास, ईमेल की है। सही है। अब यहाँ पे मतलब मैं ईमेल लिखूंगा तो सेव हो जाएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास डाटा कहाँ से आ रहा है, एक्शन डॉट पेलोड, है ना। पेलोड में मेरे पास क्या आ रहा है, ईमेल। इसी तरह मैं सिर्फ अभी दो चार मैं आपको सेव करके बता रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको समझ में आए। अभी भी नहीं आ रहा है तो दोबारा देखना। फर्स्ट नेम है मेरे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम, एक्शन डॉट पेलोड, फर्स्ट नेम एंड कैपिटल ही है ना अभी भी, या नहीं, सरनेम, सरनेम, ईमेल, सरनेम। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको इसको बताता हूँ अभी। ठीक है। ये चीज़ मैंने कर दी है, ये मैंने स्टेट अपडेट करी है। मैं जाऊँगा कहाँ पे, मेरा एक और पेजेस के अंदर मेरे पास, होम के अंदर, या बल्कि नहीं, होम के अंदर नहीं, मेरे पास कंपोनेंट के अंदर, लेआउट के अंदर हेडर है। हेडर पे पहले मैं भी क्या कर रहा था, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट कॉल कर रहा था ना, कर रहा था ना। बस यहाँ से यूजर डिटेल्स को हटा के क्या कॉल कर लूंगा, स्टेट। सही है। और स्टेट को भी मैं क्या कर लेता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ठीक है। स्टेट से क्या डिस्ट्रक्चर कर लिया भाई मैंने, एक तो तरीका है मैं यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लूँ, एक तरीका है मैं यहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लूँ उसको। ठीक है। दोनों प्रोसेस है, जिस जो आपको सही लगे। स्टेट से मुझे क्या चाहिए, नेम था ना मेरे पास, फर्स्ट नेम है और सर नेम। ये मेरे पास नीचे कहीं मैंने कॉल करे थे इसको, है ना।
ये रहा यूजर डिटेल, सिर्फ इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम जो सर नेम है वो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ऐसा ही है। वापस आते हैं रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। दोबारा से कोई ना कोई डाटा फिल कर लेते हैं, साइन अप करते हैं, QWERTY एक्सक्लेमेशन मार्क 1 2 3, और यहाँ पे उसको सेव करा, साइन अप पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो गया, और यहाँ पे मेरे पास मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। ये मेरी स्टेट थी जिसमें मैंने पेलोड आ रहा था, ठीक है। पेलोड से मैंने क्या निकाला, ईमेल, फर्स्ट नेम और सरनेम, सिर्फ जो डाटा रिक्वायर्ड था मैंने वो निकाला, और अपनी स्टेट को क्या कर दिया, अपडेट, सही है। तो अब जो मेरी स्टेट का डाटा है वो यहाँ पे कम आ रहा है, मेंशन है, सही है। अच्छा, अगर आपको अब भी कोई गड़बड़ लग रही है तो इसको देख लेते हैं दोबारा। ये फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा था, ठीक है। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो डाटा चला आएगा ना। मैं हेडर पे आता हूँ और यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, किसको, आपकी स्टेट तो मुझे नहीं मिल सकेगी अब, सही है। तो इसको कर देते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं डायरेक्ट, ताकि मुझे स्टेट भी मिल जाए, ताकि मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास स्टेट में डाटा क्या आ रहा है। स्टेट, ठीक है, जिसमें मुझे चाहिए ये डाटा, इसको हटा देता हूँ और स्टेट को यहाँ पे बस कॉल कर देता हूँ, ठीक है। स्टेट एम्प्टी हो गई, देखा, ओके। दोबारा वो रिफ्रेश कर देता है ना वो, दोबारा करते हैं इसको, डाटा भर लेते हैं, QWERTY एक्सक्लेमेशन मार्क 1 2 3, साइन अप किया, नो थैंक्स। ये मेरी स्टेट थी, हेडर पे आ रही है 60, डेट ऑफ बर्थ एम्प्टी आ रहा है, ईमेल आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, बाकी सर नेम आ रहा है, बाकी सब एम्प्टी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ऑथ रिड्यूसर के अंदर जो स्टेट अपडेट करी है वो सिर्फ वही आ रही है। अब तक बात समझ में आई है? जो आप सेट स्टेट का काम एक बंदे को या एक उस सेट स्टेट को लेके घूम रहे थे और फिर उसमें डाटा अपडेट कर रहे थे, ये काम उससे काफ़ी हद तक आसान हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बनाया रजिस्टर यूज़र, आप इसके अंदर एक और केस नया बना दो, लॉग इन यूज़र, उसके अंदर सिर्फ सेव कर लो ईमेल या जो भी उसका जो है यूज़र नेम आता है तो साथ वो कर लो, ठीक है। पासवर्ड तो सेव नहीं कर सकते ना, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गया, सही है। फिर आगे आपके पास कोई दूसरी चीज़ आती है। अब जैसे मैंने अभी तक सिर्फ ये डाटा जो है ना स्टोर किया है, अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास मल्टीपल स्टेट हैं, फर्ज करो इस लॉगिन यूज़र लॉगिन ट्रू, तो अगर मुझे ये भी करना है तो मैं क्या करूँगा, केस लॉगिन के नाम से बना दूंगा और लॉगिन करते हुए उसको ट्रू फॉल्स करके चेंज कर दूंगा स्टेट को। स्टेट को अपडेट करने का तरीका क्या है, उसकी जो है ना की, जो भी की है, और एक्शन के अंदर आपके पास, पेलोड के अंदर आपके पास डाटा आप वहां से जो भेज रहे हो वो आपको मिल रहा है, तो आपने जब अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली उसने स्टेट में अपडेट कर दिया। तो इस तरह आपका स्टेट का काम अपडेट हो गया, सही है। तो ये आपके पास एक तरीकेकार है दूसरा, यूज स्टेट के ऑल्टरनेटिव। अक्सर वेबसाइट्स के अंदर, रिएक्ट के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि यूज रिड्यूसर कितना इस्तेमाल होता है। मैं अगर एक दिखा देता हूँ, शायद मिल जाए कोई। ठीक है, कोई से भी हम खोल लेते हैं, टेलविंड रिएक्ट, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, एसेट है, व्यू है, नहीं मुझे नहीं लग रहा इसके अंदर कुछ है। ये देखो राउट किस तरह कॉल होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो,
इस तरह हम लोगों ने वहाँ पे कॉल किया था ना, लोगों ने इस तरह भी कॉल किया, राउट्स, नेम, लेआउट, पाथ डिफाइन कर दिया, आइकन और इंक्लूडिंग कंपोनेंट भी यहाँ डिफाइन कर दिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि एक जूनियर सीनियर में कोड मेंटेन का जो है ना डिफरेंस है, तो वो इन जैसी जो है ना वेबसाइट से आप या लोगों ने जो ऑलरेडी बना के रखे हैं इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो आप। विथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ मिल जाए, शायद यही होगा। दो साल पुराना है। पेजेस, कंपोनेंट्स, साइड बार नहीं, इसके अंदर नहीं है। क्या पता इसके अंदर हो जाए। अब देखो इसने यहाँ बनाया हुआ है यूज मॉडल डॉट टी एस, यूज मॉडल कॉन्टेक्स, ठीक है। अब आप इसको देखो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स को कॉल कर रहा है, ठीक है। मॉडल कॉन्टेक्स फॉल बैक, ये इसने कहाँ रखा हुआ है, मॉडल कॉन्टेक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, सही है। लेकिन इसमें इसने डाटा वो चीज़ बनाई भी नहीं है, बैक आना पड़ेगा। reducer डॉट टी एस, ये देखो reducer टाइप्स इंपोर्ट कर रहा है और ये टाइप इसने यहाँ पर डिफाइन यहाँ डायरेक्ट कर दिया इनम बना के, ठीक है। ये भी तरीका कार है, लेकिन सारी चीज़ें क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये टी एस है उसमें आपको डिफाइन कर रहा है। ये देखो फंक्शन बनाया इसने रिड्यूसर, स्टेट और एक्शन। टाइप क्या कर रहा है, टाइप शो चेक कर रहा है एक्शन के टाइप की बेस पे, ठीक है। अब टाइप शो क्या है, टाइप शो यहाँ पे है शो ही है, सही है। तरीकेकार इसका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बात एक ही है। एक्शन डॉट पेलोड से इसने क्या निकाला, आईडी, कंपोनेंट, प्रॉप्स और ऑप्शन, ठीक है। ये एज अ पूरे कंपोनेंट को इसमें तरह यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। स्टेट कॉल करी प्रीवियस आईडी, जो भी आईडी आई थी उसकी बेस पे इसने क्या किया, कंपोनेंट को कॉल किया, अपडेट किया, प्रॉप्स के अंदर भी प्रॉप सेम रखे और ओपन ट्रू को अपडेट कर दिया। बहुत ज़्यादा ही इसने जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाया हुआ है, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, और देखते हैं आसान। इसके अंदर शायद कुछ आसान नहीं रखा हो। तो लारावेल पे
कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्होंने बनाया भाई डार्क मोड का बनाया हुआ। चलो इसको भी देख लो, शायद आपको समझ में आ ही जाएगा, आसान है। क्रिएट कॉन्टेक्ट यूज रिड्यूसर, इन्होंने इनिशियल स्टेट सिर्फ डार्क मोड के लिए रखी है, सही है। तो ये डार्क मोड के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या किया भाई, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है, चिल्ड्रन बनाया है, और स्टेट और डिस्पैच, सही है। इनिशियल स्टेट पास कर दी और फिर डार्क मोड रिड्यूसर। अब इसके अंदर क्या है भाई, डार्क मोड के नाम से ये स्टेट के अंदर डार्क मोड पास कर रहे हैं और डायरेक्ट डिस्पैच, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इसको आप किस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। आप डायरेक्ट स्टेट पास करो, अपनी की बना के डाटा पास करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इनके पास दूसरा क्या है, रिड्यूसर, ठीक है। अब रिड्यूसर के अंदर आता है स्टेट है और क्या है, एक्शन, जो मैंने आपसे बात करी। स्विच केस के अंदर क्या है, एक्शन डॉट टाइप की बेस से मैच कर रहा है। अगर टाइप लाइट है तो डार्क मोड को क्या कर दो, फॉल्स। स्टेट अपडेट कर रहे हैं ना, सही है। ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे, स्प्रेड ऑपरेटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई स्टेट्स नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेट है। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब ये होता है ना कि कॉपी करता है, वो ऐसे ही करता है ना। तो जो क्या करता है, सॉरी, पुरानी चीजें के कॉपी करता है ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट का वो, ठीक है। तो वो उसको लेके आता है, सही है, उसको वैसी का वैसी रखता है, ठीक है। उसके बाद जो डाटा हमें अपडेट करना होता है बस हम वो अपडेट कर लेते हैं, बाकी कोई दूसरी चीज जो है ना, दूसरी कोई भी चीज़ है उसको नहीं छेड़ता, ठीक है। इसलिए जो है ना हम स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं। फिर केस डार्क है तो उसने क्या कर दिया, डार्क को ट्रू कर दिया। फिर एक टॉगल का आ गया भाई, टॉगल है तो उसने क्या कर दिया, स्टेट डॉट डार्क मोड को फॉल्स कर दिया, यानी कि नॉट जो है ना इसको हमेशा अपोजिट रहेगा ये, ठीक है। तो तभी टॉगल करता रहता है वो। आखिरी में उसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट, सही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई के क्या है, तरीकेकार है यूज कैसे यूज करने के। मैंने तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। ज्यादातर लोग आपको ये जो है ना इंटरनेट पे भी आप सर्च करने जाओगे ना, यूट्यूब वगैरह भी, मैंने अपने टाइम पे किया था ना, मुझे याद है। तो वो आपको सिर्फ इसमें ना वो बना के दिखा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर। हालांकि काउंटर बहुत ईजी है इसके अंदर। असल चीज तो ये है ना, आपको पता चले भाई रियल यूज केस क्या हो रहा है इसका, पता तो चले। जब मैं वाकई में करने बैठा था ना, मैं पढ़ने बैठा था, बड़ी परेशानी हुई थी मुझे इसके लिए, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे सही से। क्योंकि वो एक चीज समझा रहे थे भाई, काउंटर अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। मैंने बोला भाई काउंटर के अलावा काम करना तो कैसे करेंगे, तो वहां तो बंदा फंसेगा ना। तो वो समझ में ही नहीं आ पा रहा था उस टाइम पे। तो जब आपको रियल यूज केस जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल यूज केस क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर यूजर कर दिया, ठीक है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, सही है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आगे चल के, और सही है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया भाई, अब मैं जरा इसकी तरफ आते हैं। जैसे हमारे पास ये नाम आ रहा है, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो अभी कोई नाम नहीं आएगा। ये प्रोफाइल बड़ी गंदी लग रही है, जरा मैं इसको हटाता हूँ, रुको जरा। यूजर आइकन पीएनजी, ठीक है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कुछ भी, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, या इसको उठा लेते हैं, यही सही है। और इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज, डाउनलोड में नहीं, एफ में सरफरीद बैच 15 सोशल आइकन्स। पब्लिक के अंदर हम जो है इसको एक फोल्डर बना लेते हैं आइकन्स के नाम से, और उसमें सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे, और ये हमें तंग कर रहा है हमारे कहाँ पे, हेडर के अंदर है। हेडर के अंदर हमारे पास हम कॉल कर लेते हैं किसको, इमेजेस को, ठीक है। इंपोर्ट यूजर आइकन, ठीक है, फ्रॉम स्लैश पब्लिक। नहीं, मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट जेएस में उठाता है, ये नहीं उठा लेता डायरेक्ट भी, नेक्स्ट जेएस के अंदर करता है, लेकिन वो में बहुत डॉट डॉट करना पड़ेगा। पब्लिक स्लैश आइकन्स स्लैश, पता नहीं क्या नाम था उसका, इसको सिंपल से कर देता हूँ मैं, यूजर आइकन, सही है।
कॉपी कर लिया, यूजर आइकन डॉट png, सही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम और इसको कॉल कर दूंगा मैं इसकी जगह यहाँ पे, ठीक है, या इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल, सही है। मैं इसको कंडीशनली रखूंगा टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर, जब जब मेरे पास एक्चुअली इमेज होगी। भाई इमेज ही नहीं है तो मसला आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्या है भाई, रिफ्रेश करो भाई, फाइल तो है, इसको फाइल क्यों नहीं मिल रही? नहीं ना, नाम तो सेव किया है ना मैंने, जेपीजी है, ओके, जेपीजी फाइल है, तभी नहीं मिल रहा, और पीएनजी दिखा रहा था, जेपीजी, ठीक है अब तो मिल जाएगा, आ गया भाई, सही है, ये ठीक है, बेहतर है यार, पहले से गंदगी दिखाने से बेहतर है। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? ये तो हमारी चीज़ ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा फीड में डाटा लाना था, हमने पिक्चर सेव करी थी, पिक्चर कहीं सेव नहीं करी थी हमने, फेसबुक के लिए डेस्कटॉप पिक्चर में निकाली थी, डाउनलोड करी होगी यार, यहाँ पे तो कल का डाटा नहीं होता मुश्किल से, फेसबुक डेस्कटॉप इमेजेस, ये थी ना हमारे पास, या ये थी पता नहीं कौन सी थी, अरे कोई सी भी ले लें, हमें क्या, सही है। ये पुराना फेसबुक आ गया, लेकिन चलो खैर है। अच्छा तो क्या हमारे पास ये क्रिएट पोस्ट वाला ऑप्शन अभी है ऊपर नए वाले फेसबुक में? नहीं नहीं, ये नया वाला फेसबुक है ना, नहीं है, पिक्चर बहुत छोटी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम, सही है, सेव इमेजेस, और इसको हम अपने पब्लिक में ही रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। तो हमने कुछ इसी तरह बनाने की कोशिश की थी ना। अब यहाँ पे हमारे पास वैसे है तो सही ऑप्शन, ये रहा, व्हाट्स इन योर माइंड, है ना, तो इससे पोस्ट क्रिएट होती है, ट्राई किया किसी ने कभी आज तक? इसी से पोस्ट होती है, तो ये वीडियो इमेज का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, तो यानी कि अभी हमारे पास ये वाली चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारा फेसबुक का है, सॉरी होम पेज का है हमारा, पेज होम, होम पेज के अंदर हमारे पास कुछ और ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको करते हैं बिल्कुल ही क्लोज, क्योंकि ये डाटा पुराना प्रीवियस है ना, तो ये मैं अगर इसको हटा दूंगा तो आपके लिए लर्निंग में मुश्किलात हो जाएंगी। RAFC, ठीक है, वापस आते हैं अपने, तो ये होम पेज आ गया, ठीक है। अब हम इसकी इंस्पिरेशन लेते हुए चलेंगे, तो हमारे पास एक साइड बार है जो मूव नहीं करता, और ये वाला साइड बार है ना, दो साइड बार है, ऐसा ही है। तो हमारे पास एक लेफ्ट साइड बार है और राइट साइड बार है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ इसको लेआउट में फिक्स कर लेते हैं। क्या ये लेआउट में फिक्स होता है, यानी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वैसी का वैसी रहे, मार्केट प्लेस पे भी ऐसी कैसी रहे, ऐसा होता है, चेंज होता है ये होम पेज पे रहता है सिर्फ, यानी कि कहने का मसला ये है, तो फिर इसको होम पेज पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंपोनेंट पे चलते हैं और मैं एक फोल्डर बनाता हूँ होम के नाम से, तो जितने भी सारे कंपोनेंट होंगे मैं उसको फिर होम के अंदर रखूँगा।
पहला कंपोनेंट हमारे पास है एक लेफ्ट, सही है, साइड बार है ना, JSX, और एक हमारे पास है राइट साइड बार डॉट JSX। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो हम इसको ज़्यादा कोई इतना ख़ास, मैं इसको मतलब डिज़ाइन नहीं करने वाला, ठीक है। इसको मैं फटाफट GPT से बोलता हूँ, अगर वो बना देता है तो अच्छा है, चाहे छोटा मोटा ही सही। RAFC रेक्टर फंक्शन राइट साइड बार, ठीक है। तो दोनों हमारे पास कंप्लीट है, सही है। तो मैं इसको ऐसे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉल कर दूंगा, एक आ जाएगा हमारे पास राइट साइड बार, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, लेफ्ट है, LEFT लेफ्ट साइड बार, सही है भाई। दोनों कॉल हो गए। अब हम अपने चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, और हमारे पास दोनों आ रहे हैं। 26 में फिर हमारे पास क्या डाटा आता है, जो कि जिसमें स्टोरीज वगैरह है, वो सारा डाटा है, ठीक है। तो फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ फीड के नाम से, सही है, फीड्स, ठीक है, डॉट JSX RAFCE फीड्स, ठीक है। मैं इसको होम में कॉल कर देता हूँ, राइट साइड बार के बिल्कुल सेंटर के अंदर, क्योंकि ये सेंटर के अंदर ही है, फीड्स के अंदर। सही हो, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैं बस फटाफट GPT से बोलता हूँ, अगर वो बना देता है तो अच्छी हो जाएगी कहानी, अदरवाइज मुझे ख्वार होना पड़ जाएगा इसके लिए। हम टेलविन यूज कर रहे हैं ना, टेलविन कर रहे हैं ना आप लोग काम। प्लीज क्रिएट दिस डिजाइन इन React.js with Tailwind CSS, no any other देखो इसने शॉर्टकट आइकन्स दे दिए, इसने इमेजेस मेरे पास नहीं है, इमेजेस कौन डाउनलोड करेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। साइड बार तो मैंने कॉल किया हुआ, साइड बार आइटम्स, अच्छा जी। फीड के अंदर हम चलते हैं, फीड के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल डाटा है ना। फीड के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास स्टोरीज है, फिर क्रिएट पोस्ट है, और फिर फीड्स हैं, सही है। तो फीड के अंदर भी अच्छा काम है हमारे पास। लेफ्ट साइड बार के अंदर हम आते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं कुछ इस तरह का काम, ठीक है। एरर कहाँ आ रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा आ रहा है, साइड बार आइटम हमारे पास नहीं है। तो हम एक काम ये करते हैं, इसने एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है ना
मैं इसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ, नीचे बना देता हूँ मैं। ठीक है भाई, इसने फंक्शन बना दिया जिसमें ये प्रॉप एज आइकन और लेबल ले रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब देखते हैं जरा, हमारे पास ये आया नहीं आया, क्रैश हो रहा है, इसका मतलब कुछ इंस्टॉल नहीं है। कंसोल में आते हैं, एरर रेफरेंस शॉर्टकट इज नॉट डिफाइंड। शॉर्टकट, वेयर इज शॉर्टकट? शॉर्टकट तो बंद है, शॉर्टकट फिर कहाँ आ रहा है भाई? शॉर्टकट्स, ओके, इसके नाम है, सही है, तो ये है शॉर्टकट्स। ठीक है, ये डाटा इसने रखा हुआ है डमी। ठीक है, आप चाहो तो रख लेना, नहीं चाहो तो नहीं रखना, ठीक है, मर्जी है। डिज़ाइन बनाने में आपको नहीं सिखा रहा इस वक्त, फिलहाल टाइम हमारे पास इन चीज़ों का नहीं है। ठीक है, वो एक, बस इसकी जगह बस हम एक इमेज रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास सही आ जाएगी इमेज। ठीक है, ये इमेजेस का मसला आ रहा है बस। तो जहाँ ये शॉर्टकट कॉल हो रहा है, मैं बस एक काम ये कर देता हूँ कि अगर इसको इमेजेस नहीं मिलती हैं, शॉर्टकट आइकन से अगर इसको नहीं मिलते हैं, तो ये क्या करे, इसको यूटिलाइज कर ले। हमारे पास इसी के अंदर था ना एक और, नहीं, वो हमारे पास हेडर के अंदर है। इंपोर्ट यूजर आइकन फ्रॉम पब्लिक स्लैश आइकन स्लैश, क्या नाम रखा था मैंने, यूजर आइकन डॉट जेपीजी। ठीक है, इसको आगे पीछे कर देता हूँ, चूँकि ये ऑलरेडी मेरे पास है तो मुझे फिर इसमें जाना नहीं है। वैसे कंडीशन में गलत लगा रहा हूँ, लेकिन आप इसको जो है ना आइकन्स डाल दोगे तो ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो बस मैंने फिलहाल ताकि गंदा ना लगे इसको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और ऊपर मेरे पास कौन सा आइकन है, इसके ऊपर कौन सी इमेज आ रही है, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, आप कुछ और इसका हल निकालना। ठीक है, लेफ्ट बार हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बार है, राइट बार है हमारे पास। मैं चाह रहा हूँ ये जो डिजाइनिंग वाला काम है ना, ये फटाफट खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको भी वो एडजस्ट कर लेगा। राइट साइड बार, देखो खुद ही जज कर लिया इसने, इतना होशियार है ये। इसको भी हम राइट साइड बार को ऊपर कॉल कर लेते हैं। ये कांस्टेंट डाटा है ना, इसको या तो आप जो है ना, मैंने कांस्टेंट बनाया था यहाँ पे, हाँ, तो बस यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इसको मैनेज करके रख देना। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट डाटा चेंज नहीं होता, इस वजह से। फिर उसके बाद इसने कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है, फिर कॉन्टेक्स्ट की भी इमेजेस है, इमेजेस कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी सारी। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, सारा यही है। लग तो ये रहा। नहीं, रिटर्न से मैं कर लेता हूँ उसको कॉपी, और यहाँ तक। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये आप ऐसा नहीं, आप कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से बनाना आप। ठीक है, समझ में आ रही है बात? साइड बार भी हो गया मैनेज। ठीक है, बेस्ट हो गया। अब हम होम पे आ जाते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास फ्लेक्स से इतनी देनी है, क्लास हमारी मैनेज हो गई। ठीक है, इसको देंगे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई बिटवीन, अपनी अपनी जगह पर सारे चलेगा। नहीं नहीं, सही है, उल्टा कहा हुआ है, सही है भाई।
उल्टा हो गया। ठीक है ना, गलत लिखा है ना हमने, राइट को हमने गलत लिखा है ना। चलो सही है, बस हो गया। क्या बात कर रहे हो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। फीड के अंदर स्टोरी है, स्टोरी को हम बाद में मैनेज करेंगे। ठीक है, अब हम पहले चलते हैं क्रिएट पोस्ट वाले काम के ऊपर। सही है, इसको भी मैं फटाफट बना लेता हूँ इसकी वजह से ही। तो डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा मैं, इसलिए पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं इससे बना रहा हूँ। ठीक है, आप मत बनाना, 36 बार में बोल रहा हूँ। क्रिएट पोस्ट कंटेंट हमने होम में डाल दिया, एक और डाल देते हैं, क्रिएट पोस्ट डॉट JSX। सही है भाई, इसको कॉल कर देते हैं फटाफट। और फिर हम आएंगे फीड के अंदर, हमारी फीड के अंदर एक स्टोरी भी आएगी। ठीक है, स्टोरी, स्टोरी कैसे आएगी इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट अभी हम बना देते हैं, वो कर देते हैं क्रिएट पोस्ट। अच्छा जी, कोई इशू आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्रिएट पोस्ट वाले पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज होगा, इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसका डाटा, और ये हमारे पास जो इमेजेस है, इस पे हम क्या लगा लेंगे, सिर्फ अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ चले गए हमारे पास इनपुट टैग से हमारे पास। ठीक है, अब या तो मैं इसके लिए स्टेट बना लूँ, या मैं इसको अलग से मैनेज करूँ, मेरे ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले स्टेट बना लेता हूँ। ये पोस्ट में क्रिएट करूँगा ना, कॉन्स्ट टू यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ पोस्ट कंटेंट, है ना। कंटेंट है हमारे पास, और क्या क्या होता है, सेट पोस्ट कंटेंट। लाइव वाला में अभी तो फिलहाल ऐसी कुछ फजूल चीज़ नहीं रख रहे, फोटो वीडियोस वगैरह में रख सकते हैं, तो उसमें से फोटोज रख लेंगे। और फीलिंग एक्टिविटी में क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट से नॉर्मली, तो वो टाइटल के अंदर आता है। फेसबुक, क्या नाम है इसका, फीलिंग एक्टिविटी, फीलिंग एक्टिविटी कुछ, ये वाली। नहीं, लेकिन का पिक्चर में किस तरह आता है देखना चाह रहा था, ये दिखा, यही आता है ना। नहीं नहीं, इसमें कहाँ आ रहा है, ये तो यहाँ आ रहा है। जब मैं पोस्ट क्रिएट कर दूं तो फिर मुझे कहाँ मिलेगा, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको फिर हम सेट कर लेंगे, इसको भी। ठीक है, इसको भी हम सेट कर लेंगे।
कॉन्स्ट सेट फीलिंग, यार मैं इसका ना कॉन्टेक्स्ट ही बना लूँगा थोड़ी देर में, इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको कॉन्टेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, मुझे याद दिला देना। सो कर देते हैं हम लोग फीलिंग, सही है, फीलिंग सेट, सॉरी फीलिंग्स, सही है, इसको हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं, सही है, स्ट्रिंग में हम इसको रख लेंगे और इमोजी अगर हमें दिखाना होगा उसकी अल्टरनेटिव हम उस पर दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट, और इमेज भी हम सेव करेंगे, बिल्कुल सही है, या बल्कि छोड़ो इसका काम ही नहीं करते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से तो मैं पोस्ट क्रिएट कैसे करूँगा, बटन नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बटन ही नहीं है, वो जो पॉपअप यहाँ पे खुल के आ रहा है ये कुछ इस तरह का सीन तो नहीं होता ना, डेस्कटॉप पे चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता इतना ये फेसबुक वगैरह, इस तरह पॉपअप आता होगा। हम्म, इसमें बटन दे दें, नहीं नहीं डेस्कटॉप पे, मोबाइल का तो मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत स्क्रीन का, लेकिन मुझे डेस्कटॉप पे नहीं ज़्यादा आइडिया। मैं एक काम करूँगा, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छी तरह से देख के आऊँगा ताकि मुझे एक आइडिया रहे। जैसे व्हाट्स इन योर माइंड ये तो अलग अलग चीज़ है ना, हम अभी तो यही बना रहे हैं, लेकिन हमें तो पोस्ट क्रिएट करनी है, ऐसे पोस्ट क्रिएट नहीं हो सकती। चलो उसको भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है, क्रिएट पोस्ट वाले काम को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और फिर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में सेव कर लेंगे, किसका कॉन्टेक्स्ट बना देंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके साथ कुछ देख लेंगे, मटेरियल यूआई, सही है, या फिर हम लोग देख लेंगे कुछ और, सही है, मटेरियल यूआई देख लेंगे हम लोग, इसी को यूटिलाइज कर लेंगे, चीज़ें बनी बनाई इसमें इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट वाला बना हुआ है ना, इसी को यूटिलाइज कर लेंगे हम, पोस्ट, चल क्यों नहीं रहा ये, बहुत ज़्यादा रिलोड ले रहा है, पोस्ट जैसी कोई चीज़ है, नहीं, कार्ड के अंदर होगा ये, यकीनन, आ गई ना सारी चीज़ें, बस इसको यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, और फिर इसको 1-2 वीक के अंदर बस को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है।